हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग ने क्वांटम नंबर्स का टॉपिक पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्वांटम नंबर बेस्ड जो भी जेईई नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वांटम नंबर टॉपिक अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो लेक्चर को दोनों लेक्चर देख लीजिए और उसके बाद ये जो क्वांटम नंबर बेस्ड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जेईई नीट में जो भी क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको सामने बोर्ड पे स्क्रीन पे दिखेगा। आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए और उसके बाद मेरे हाथ में भी क्वेश्चन पेपर वही है, तो आप बोर्ड में देखिए और मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ रहा हूँ और फिर उसको सॉल्व करते हैं। किस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि जेईई नीट में क्वांटम नंबर टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन ऑर्बिटल फॉर विच n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 1। ठीक है, ये नीट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि अगर n और l की वैल्यू दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रखा दिया है आपको, n की वैल्यू दिया है कितना 3 और l की वैल्यू 1 दे दी है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन इसमें फिट होंगे। ठीक है, उस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फिट होंगे। तो यहाँ पर n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 1 है। तो सबसे पहले आप सबसेल बनाइए, कौन सा बनेगा। तो आपको अच्छे से पता है कि n इक्वल टू 3, ये 3 हो गया। और आपको ये भी पता है कि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है और f सबसेल के लिए l की वैल्यू 3 होती है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है। और यहाँ पे l की वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है, मतलब सबसेल कौन बनेगा, 3p बनेगा। ठीक है, सबसेल क्या बनेगा, 3p बनेगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, ऑर्बिटल, अब आपको पता है कि p में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं विद अपोजिट स्पिन के साथ। तो आपको सबसेल में नहीं पूछ रहा है, ऑर्बिटल में पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। किसी भी एक ऑर्बिटल को, जैसे हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल से नहीं पूछ रहा है कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, आपको पूछ रहा है ऑर्बिटल में। तो ऑर्बिटल में कितने होंगे, कोई भी ऑर्बिटल ले लो तो उसमें क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। बहुत लोग क्या करेंगे, आंसर 6 दे देंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन आंसर जो दोगे तो वो क्या होगा, गलत होगा। और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन आपको सिंपल लग रहा है बट बहुत ध्यान से आपको देखना होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम का आपको फॉर्मूला बताया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, √L+1 और यहाँ से h/2π, या फिर इसी को मैंने बोला था कि L+1 ये रूट में हो जाएगा और यहाँ पे h क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि h क्रॉस जो होता है वो h/2π के बराबर होता है। ठीक है, अब आपको d ऑर्बिटल का पूछ रहा है तो आपको d के लिए l की वैल्यू पता ही है कितना होता है, 2 होता है। इसमें ऑप्शन में आंसर रख दो, क्योंकि h क्रॉस के टर्म में दिया है तो इसमें रखोगे क्या आएगा, 2+1 रूट में और यहाँ से h क्रॉस, तो यहाँ से कितना होगा, √6h क्रॉस। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, सीधा सा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था, सीधा सा आपको अगर ये क्वांटम नंबर पूरा पढ़ा है तो क्वेश्चन में यहाँ पे 4 मार्क्स आपके लिए रखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि द क्वांटम नंबर +12 एंड -12 फॉर द इलेक्ट्रॉन स्पिन रिप्रेजेंट। अब आपको अच्छे से पता है कि स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल s से डिनोट करते हैं, इसकी 2 वैल्यू होती है, +12 एंड -12। ठीक है, मैंने आपको जब पढ़ाया तो बताया था कि कोई भी जैसे ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ऐसा नहीं फिक्स नहीं होता कि जो अपवर्ड डायरेक्शन है वो क्या होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन शो करता है, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, कि किसी को भी आप क्लॉकवाइज ले सकते हो, किसी को भी एंटी क्लॉक ले सकते हो, किसी की वैल्यू प्लस आप ले सकते हो, किसी की वैल्यू माइनस आप ले सकते हो।
बट कभी कभी क्वेश्चन ये आता है, मैंने बोला था क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे, जो अपवर्ड डायरेक्शन उसको क्या प्लस हाफ लिया है, और जो डाउनवर्ड में उसको क्या लिया माइनस हाफ लिया है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आएगा इसमें, ठीक है, नीट में AIPMT में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर, मतलब कोई क्लासिकल मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, नो क्लासिकल एनालॉग, कोई फिक्स नहीं होता है। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ क्वांटम नंबर द वन दैट इज इनकरेक्ट विथ द थ्योरी। थ्योरी के अकॉर्डिंग चार ऑप्शन दिया, इनमें से बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, और ये IIT 1999 में पूछा था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप हमेशा क्या करो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में क्या दिया है कि n की वैल्यू यहाँ पे 3 दिया है, l की वैल्यू क्या दिया है 2 दिया है, और m की वैल्यू क्या दिया है -3 दिया है, और s की वैल्यू क्या दिया है प्लस हाफ दिया है। ठीक है, बी ऑप्शन में क्या दिया है, n की वैल्यू 4 दिया है, l की वैल्यू 3 दिया है, और m की वैल्यू भी 3 दिया है, और s की वैल्यू क्या दिया है प्लस हाफ दिया है। ठीक है, सी ऑप्शन में क्या दिया है, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू क्या दिया है 0, और s की वैल्यू क्या दिया है -हाफ दिया है। ठीक है, और डी ऑप्शन में लास्ट में क्या दिया है, n की वैल्यू 4 दिया है, l की वैल्यू 3 दिया है, m की वैल्यू 2 दिया है, और s की वैल्यू प्लस हाफ दिया है। ठीक है, ऐसे ऐसे बताना है आपको कि कौन सा सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्वांटम नंबर थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसमें हर एक ऑप्शन को आप चेक किया करो। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, n की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, तो l की वैल्यू क्या होगी, अब n की वैल्यू 3 है, तब मैंने बताया था l की वैल्यू क्या होता है 0 से लेके कहाँ तक, n-1 तक होता है। तो n की वैल्यू अगर 3 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो 2 दिया है, कोई भी एक वैल्यू दिया है वो करेक्ट है। और m की वैल्यू क्या यहाँ पर दिया है, वो l पे डिपेंड करता है। m की वैल्यू जो होता है -l से लेके कहाँ तक, -l से लेके 0 भी होगा और +l तक होगा। ठीक है, ये m की वैल्यू है। तो l की वैल्यू अगर 2 है तो m की वैल्यू क्या होगा, -2 से कहाँ तक होगा, +2 को होगा इंक्लूडिंग 0। तो आपका मतलब ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी चेक करोगे सब सही होगा। देखिए n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0 से लेके 3 तक होगा, 3 दिया है। m की वैल्यू जो होगा -3 से +3 तक होगा, दिया है, करेक्ट है, और ये तो फिक्स है। यहाँ पर n की वैल्यू 2 दिया है तो l की वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 दिया, करेक्ट है। m की वैल्यू क्या होगा, -1 से लेके +1 तक 0 है, करेक्ट है। यहाँ पर n की वैल्यू 4 दिया है, l की वैल्यू 3 दिया है, करेक्ट है। ठीक है, 0, 1, 2, 3 में से कोई भी ऑप्शन दे सकता है, और m की वैल्यू भी करेक्ट है। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए जो है इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन था वो IIT 1999 में पूछा हुआ था। ठीक है, 1999 में पूछा हुआ था क्वेश्चन। तो ये हो गए 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल। देखिए एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला फिर आया, तो आपको उसका फॉर्मूला क्या था, √L+1 और रूट में h/2π। ये अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, ये कई बार 2-3 बार पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन जो आया था IIT 1996 में आया था। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है कि 2s ऑर्बिटल के लिए, सबसेल के लिए बताइए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो आपको ऑर्बिट से कोई मतलब नहीं है, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो सीधा सा कितना आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कितने सिंपल क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है फॉर डी इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। देखिए फिर से यही फॉर्मूला यूज है कि डी इलेक्ट्रॉन के लिए या डी ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होगी। तो यही फॉर्मूला है। तो डी सबसेल के लिए, डी ऑर्बिटल के लिए या सबसेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन में रख दीजिए, यहाँ पर क्या आएगा 2+1। ठीक है, 2+1 और रूट में यहाँ से h/2π। आपको वही चेक करना है कि h/2π के टर्म में ऑप्शन दिया है या फिर h क्रॉस के टर्म में दिया है। तो यहाँ पर क्या दिया है, h/2π के टर्म में। आंसर क्या होगा, √6h/2π।
ठीक है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। ये IIT 1997 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, जिसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, 3 L की वैल्यू दिया है 1 एंड M की वैल्यू दे रखा है कितना, -1। ठीक है, M की वैल्यू कितना दिया है, -1। तो ये बोल रहा है कि बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो सबसे पहले तो आप सबसे फॉर्म कर लीजिए। तो n की वैल्यू 3 हो गया, 3 L की वैल्यू 1 मतलब यहाँ पे 3p। ठीक है, अब p में क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, -1, 0 और +1। ठीक है, ये 3 जो वैल्यू है ये 3 ऑर्बिटल्स को डिनोट करती है। और n की वैल्यू कितना दिया है, -1 दिया है, मतलब सिर्फ एक ऑर्बिटल, क्योंकि p में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। और यहाँ पर जो होगा -1 सिर्फ एक वैल्यू दिया है, मतलब मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन हो कितने होंगे, 2। किसी एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ पर अगर n की वैल्यू -1 दिया, मतलब सिर्फ इनमें से कोई भी एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है। ठीक है, px, py, pz में से किसी एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल विद n इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 4। ठीक है, ये AIPMT में 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए n की वैल्यू 4 दिया है, l की वैल्यू 3 दिया है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल पूछ रहा है, ऑर्बिटल नहीं पूछ रहा है आपसे, सबसेल पूछ रहा है। तो सबसेल का फॉर्मेशन कर लीजिए। तो यहाँ पे n इक्वल टू 4 है, और आपको पता है कि l की वैल्यू 3 किस ऑर्बिटल के लिए होता है, 4f के लिए होता है। और f में आपको अच्छे से पता है, f में आपको अच्छे से पता है कि कितने 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। f सेल में टोटल 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 ऑर्बिटल। और हर एक ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल इसमें कितना, आंसर क्या हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, सी। ठीक है, आपको ये नहीं पूछ रहा है ऑर्बिटल में, आपको पूछ रहा है इसमें सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो 4f में आपको 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 14। का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये AIPMT 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम। इसका एटॉमिक नंबर कितना दिया है। ठीक है, कोई रुबिडियम एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर कितना दिया है, 37 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन शायद एक बार IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और मेडिकल में भी पूछा हुआ है। ये AIPMT 2012 में पूछा हुआ है। तो इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है। तो पूछा है कि लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, इसका चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा ये किस ग्रुप का है। तो 36 किसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, वो होता है क्रिप्टॉन का। ठीक है, आपको थोड़ा सा नोबेल गैस का नॉलेज रखना है आपको। ठीक है, कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना 2 होता है, उसके बाद नियॉन का आपको पता होना चाहिए 10 होता है, उसके बाद ऑर्गन का पता होना चाहिए 8, उसके बाद क्रिप्टॉन का पता होना चाहिए 36 होता है, और उसके बाद क्रिप्टॉन के बाद जेनॉन आता है। ठीक है, 54 होता है, और उसके बाद कौन आता है, रेडॉन आता है। रेडॉन में कितना होता है, 86 होता है। एटलीस्ट नोबेल गैस का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अब क्रिप्टॉन क्या हो गया यहाँ पर 36, तो इसके बाद जो आएगा 37, मतलब ये ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है। ठीक है, अब ग्रुप फर्स्ट में कौन से पीरियड का होगा, तो ये कौन सा है, ये कौन सा है, फर्स्ट, सेकेंड पीरियड, थर्ड एंड फोर्थ। तो मतलब ये किसका होगा, 5th पीरियड, फर्स्ट ग्रुप एंड 5th पीरियड का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो 5th पीरियड है, मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, क्रिप्टॉन हो जाएगा, 36 यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5s आ जाएगा। तो 36 तो यहाँ हो गया, नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 5s1 हो जाएगा। तो अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बताइए। तो n की वैल्यू 5, s है तो l की वैल्यू 0 और m की वैल्यू भी 0,
और एस की वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा। ठीक है, प्लस हाफ माइनस हाफ कोई भी ले सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में आपको यही एक ऑप्शन मैच कर रहा है, बाकी ऑप्शन में तो 5 1 दे दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना था, एटलीस्ट आप पूरे पीरियोडिक टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप एस ब्लॉक याद रखो, 3D सीरीज याद रखो एंड पी ब्लॉक एलिमेंट याद रखो और नोबल गैस। ठीक है, पूरे रखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट होते हैं उनका बस याद रखना है, जैसे कुछ आयरन हो गया, उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। 3D सीरीज के सारे मतलब स्कैंडियम से लेकर जिंक तक सारे एलिमेंट का आपको याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। और एस ब्लॉक को सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो पता ही नहीं चाहिए। पी ब्लॉक जब आप पढ़ोगे पी ब्लॉक तो वो याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज रट के बैठ जाओ, ठीक है, और उसका यूज नहीं तो भूलोगे ही। तो जब आप ग्रुप पढ़ोगे धीरे धीरे आप पूरा ग्रुप ही पी ब्लॉक एंड एस ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हो जाए, तो ये आपको याद रहेंगे। क्लियर है, तो ये हो गए टोटल 9 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो AIEEE, पहले AIEEE का एग्जाम NIT कॉलेज के लिए होते थे। ठीक है, ये AIEEE 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, which of following set of quantum number represent highest energy of an atom। ठीक है, तभी हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं पढ़ा है, बस थोड़ा बहुत आइडिया दे सकते हैं क्योंकि ये क्वांटम नंबर थे। देखिए, अगर चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू दिया है तो अगर आपको एनर्जी देखना है तो n प्लस एल की वैल्यू जिसकी हाईएस्ट होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। ये कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए n प्लस एल की वैल्यू जो हो जाए वो सेम हो जाए, ठीक है, अगर दो ऑप्शन में n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए तो वहां पे क्या आपको देखना है, हायर वैल्यू ऑफ n हैव हायर एनर्जी। ठीक है, देखिए अगर n प्लस एल की वैल्यू सब चारों ऑप्शन में सबका निकाला डिफरेंट है, जिसका हाईएस्ट आएगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। अगर मान लीजिए n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तो जिसमें n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसी की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया, देखिए चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। ए ऑप्शन में n की वैल्यू 3 दिया है, l की वैल्यू 1 दिया है, m की वैल्यू यहाँ पर 1 दिया है, s की वैल्यू प्लस हाफ दिया। जब भी एनर्जी की बात हमें m एल का कोई काम ही नहीं है, n प्लस एल वैल्यू से ही हो जाएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट में n प्लस एल ही यूज हुआ है। और डी ऑप्शन क्या दिया है, n की वैल्यू 3 दिया है, l की वैल्यू 2 दिया है, m की वैल्यू यहाँ पर 1 दिया है और s की वैल्यू प्लस हाफ दिया है। सी ऑप्शन में क्या दिया है, n की वैल्यू 4 दिया है, l की वैल्यू 0 दिया है और m की वैल्यू क्या दिया है, 0 दिया है और s की वैल्यू प्लस हाफ दिया है। लास्ट जो डी ऑप्शन है उसमें n की वैल्यू कितना दे दिया, 3, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू क्या दिया है, माइनस हाफ या प्लस हाफ कोई भी ले लो, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब है किससे, n प्लस एल की वैल्यू से। सबसे पहले n प्लस एल की वैल्यू देख लो, ऑप्शन से ही पता चल जाएगा। देखिए n प्लस एल की वैल्यू यहाँ पे 3 प्लस 1 कितना आ रहा है, n प्लस एल की वैल्यू अगर हम निकालें n प्लस एल की वैल्यू ए ऑप्शन के लिए 3 प्लस 1 कितना आया, 4 आया। इसके लिए अगर हम n प्लस एल की वैल्यू निकालें 3 प्लस 2 कितना, 3 प्लस 2 कितना आया, 5 आया। इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू निकालें तो कितना, 4 प्लस 0 कितना आया, 4 आया। इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू निकालें 3 प्लस 0 कितना आया, 3 आया। तो हाईएस्ट किस में आ रहा है n प्लस एल की वैल्यू, बी ऑप्शन में। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाले की एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए आपको देखना हो जाए ए एंड सी में दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर n प्लस एल की वैल्यू दोनों ऑप्शन में क्या है, 4 है। तो यहाँ पर ये सेकंड वाला केस लग जाएगा। जब n प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, तो वहाँ पर एनर्जी डिसाइड कर दे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n। यहाँ पर देखिए n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है और इसमें n की वैल्यू 4 है। तो इसमें जो होगा एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी, ए एंड सी में सी की एनर्जी। अगर मैं इसका एनर्जी का ऑर्डर ही लिख दूं, एनर्जी ऑर्डर लिख दूं सभी ए बी सी डी में, तो सबसे ज्यादा एनर्जी हो जाएगा बी का, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर सी का और उसके बाद किसका हो जाएगा, ए का, और सबसे कम एनर्जी किसका होगा, डी का। तो ये एनर्जी का ऑर्डर भी क्वेश्चन में आ जाते हैं या फिर पर्टिकुलर ऑप्शन में पूछ ले किसकी एनर्जी ज्यादा है।
तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे एनर्जी का ऑर्डर का, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ कब है, AIEEE 2007 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई द क्वांटम नंबर n एंड l, n प्लस l की वैल्यू आपको दिया हुआ है, कैन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी एज, मतलब ऐसा ही हो गया कि आपको n प्लस l की वैल्यू दिया हुआ है तो आपको एनर्जी का ऑर्डर बताना है। तो ये AIEEE 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो ए ऑप्शन में क्या दिया है, n की वैल्यू 4 दिया है, l की वैल्यू 1 दिया है। बी ऑप्शन में n की वैल्यू 4 दिया है, l की वैल्यू 0 दिया है। सी ऑप्शन में n की वैल्यू 3 दिया है, l की वैल्यू 2 दिया है। एंड डी ऑप्शन लास्ट में n की वैल्यू 3 दिया है, l की वैल्यू 1 दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, n प्लस l की वैल्यू सबकी निकाल लोगे। तो यहाँ पर निकालेंगे 4 प्लस 1 कितना 5 आया। इसका निकालेंगे 4 प्लस 0 कितना आया 4 आया। इसका निकालेंगे 3 प्लस 2 कितना आया 5 आया। इसमें निकालेंगे तो 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर A एंड C की वैल्यू सेम आ रही 5, B एंड D की वैल्यू सेम आ रही 4, ठीक है। तो सबसे अब D एंड D की एनर्जी A एंड C से तो कम ही होगी। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों में, क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि n और प्लस l की वैल्यू अगर सेम आ जाए तो हायर वैल्यू ऑफ n हैव हायर एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू 4 दिया है, ठीक है, और यहाँ पर n की वैल्यू 3 दिया है, मतलब किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, A की। तो सबसे ज्यादा एनर्जी का अगर हम ऑर्डर लिखे, एनर्जी का ऑर्डर लिखे तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, C का आंसर, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, A का होगा, फिर किसका हो जाएगा यहाँ पर C का होगा, ठीक है। अब B एंड D में कंपेयर कर लीजिए। तो B एंड D में 4 आ रहा है n प्लस l वैल्यू, तो यहाँ पर n की वैल्यू डिसाइड करेगा किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर B की हो जाएगी एनर्जी और उसके बाद सबसे कम जो होगी वो D की होगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें, सबसे ज्यादा A का, फिर C का, फिर B का, तो ऑप्शन आपका A हो जाएगा, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। AIEEE 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाई, फॉर्मूला दे रखा है √L+1 h/2 पाई, दिस मोमेंटम फॉर s इलेक्ट्रॉन, ठीक है। s इलेक्ट्रॉन के लिए ये एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके ऊपर दया भी किया है, फार्मूला भी क्वेश्चन में दे रखा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। तो एस सबसेट के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा 0 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है। देखिए 2-3 क्वेश्चन आ गए जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले पे बेस्ड थे, एकदम इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आइडिया आपको लग रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन क्वांटम नंबर से आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट परमिसेबल, मतलब कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है वही बताना है। तो सीधा से यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में, इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलिए। हालांकि यहाँ पे पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से ही बता सकते हो, बट मैं आप लोग को समझा रहा हूँ इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में n की वैल्यू 4 दिया है, l की वैल्यू यहाँ पर 2 दिया है, n की वैल्यू 1 दिया है। सी ऑप्शन में क्या दिया है, n की वैल्यू 4 दिया है, l की वैल्यू 4 दिया है और n की वैल्यू 1 दिया है, ठीक है। और लास्ट जो डी ऑप्शन है n की वैल्यू 4 दिया है, l की वैल्यू 0 दिया है और n की वैल्यू भी 0 दिया है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो आप देखिए n की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 1 2 0 1 2 3 होगी, दिया है। और n की वैल्यू भी क्या होगा, माइनस से लेके +3 होगा इंक्लूडिंग 0, मतलब ये क्या है करेक्ट है। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन n की वैल्यू 4 दिया है, तो l की वैल्यू क्या होगा 0 1 2 3 होगा, तो इसमें इसी में से कोई एक वैल्यू दिया करेक्ट है। और m की वैल्यू क्या होगी -2 से लेके +2 तक, मतलब ये भी करेक्ट है।
यहाँ पर सी में देखिए एन की वैल्यू 4 दिया, एल की वैल्यू 4 दिया है, ठीक है, गलत है, क्योंकि एल की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इनमें से कोई एक वैल्यू देना चाहिए, बट दिया क्या है 4, मतलब ये क्या है, इनकरेक्ट है। और यहाँ पर देखिए एन की वैल्यू 4 दिया, तो एल की वैल्यू क्या हो सकता है, 0 से लेके 3 तक, तो इनमें से एक वैल्यू दिया है, तो ये भी करेक्ट है, मतलब ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। नंबर 14 है, विच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, 4f यहाँ पर सबसे दिया है, और इसमें पूछा है कि बताइए एन, एल और एम, ठीक है, क्वांटम नंबर सेट की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वांटम नंबर 4f सबसेट के लिए कौन कौन सी वैल्यू होगी वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें क्वांटम नंबर n प्रिंसिपल की, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ये n को रिप्रेजेंट करता है। l की वैल्यू आपको अच्छे से पता है, f सबसेट के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, और m की वैल्यू कितनी होगी, -3 -2 -1 0 1 2, ठीक है। तो n की वैल्यू 4 होगी, l की वैल्यू 3 होगी, और m की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो ऑर्बिटल्स को इंडिकेट करता है, और टोटल 7 वैल्यू है, 7 में से कोई भी ऑप्शन में दिया होगा आपको। तो यहाँ पर देखिए n की सी ऑप्शन में n की वैल्यू 4 दिया है, l की वैल्यू 3 दिया है, और m की वैल्यू कितना दिया है, +1 दिया है, और s की वैल्यू की बात करें तो इसमें से +½ या फिर -½ से कोई भी वैल्यू मिलेगा तो करेक्ट रहेगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको p इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल्स आप बोल सकते हो, जिसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होगी। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा रखा है क्या, √L+1 और यहाँ से h/2π, और आपको अच्छे से पता है कि L की वैल्यू p के लिए कितनी होती है, 1 होती है, इस फॉर्मूले में रख दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 ठीक है, रूट में, और h/2π, यहाँ से कितना आ जाएगा 2h/2π, ठीक है। बट ऑप्शन में आपको ये आंसर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसी को रीअरेंज करा है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते, सॉरी यहाँ पे ये √2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से √2h, को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, और यहाँ से कितना पाई, एक √2 इससे कैंसिल आउट, फाइनल आंसर क्या बना, h/√2π। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन में ऐसा ध्यान रखा करिए कि जैसे मान लीजिए आपको जो आंसर हो सकता है उसी आंसर को दूसरे आपको पैटर्न में सिंप्लीफाई कर दिया हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें नन ऑफ दिस दिया हो और आपने ये आंसर नहीं देखा और नन ऑफ दिस पे लगा दिया। थोड़ा सा आपको जेईई नीट के क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, तो वहाँ पे सिंपल क्वेश्चन भी थोड़ा सा उसमें ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो हो सकता है जैसे इस क्वेश्चन में देख लीजिए, आपको ये ऑप्शन ना देकर आपको इस फॉर्म में सिंप्लीफाई कर दिया था। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम, ठीक है। फोर्थ एनर्जी लेवल में कौन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ठीक है, फोर्थ एनर्जी लेवल में। तो आपको अगर एटॉमिक ऑर्बिटल निकालना हो फोर्थ एनर्जी लेवल में, तो आपको यहाँ से फॉर्मूला, अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले, ठीक है, तो वहाँ से फॉर्मूला क्या था, n²। यहाँ पर जो फॉर्मूला था क्या था, n² था। तो n की वैल्यू क्या रखा है, 4 रखा है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। तो टोटल कितने आएंगे, 16 ऑर्बिटल आएंगे। अगर हम इसको बेसिक से सॉल्व करें तो n की वैल्यू क्या दिया है, 4 दिया है। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, 4 दिया है, 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है एंड 4f होता है। तो s में कितने, एक ऑर्बिटल, p में टोटल कितने, 3 ऑर्बिटल्स, p में टोटल कितने 3 ऑर्बिटल्स, d में टोटल कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और f में टोटल कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें 1, इसमें कितने 3, इसमें कितने 5 और इसमें कितने 7, टोटल कितने ऑर्बिटल्स आ गए,
16, ठीक है। और अगर ये पूछ लेता कि फोर्थ एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला अपने 9 में पढ़ा है 2n²। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 32, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल 16 ऑर्बिटल है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 32, ठीक है। बट ऑर्बिटल की बात करें तो ऑर्बिटल आंसर क्या हो जाएगा 16, और इसका आंसर जो है कौन सा हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 जस्ट एक फॉर्मूला ही है, क्वेश्चन नंबर जो 17 है एक फॉर्मूला ही बेस्ड है। जब मैंने ये फॉर्मूला जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे फॉर्मूला बताया था कि ये फॉर्मूला भी पूछ लेता है। जैसे ये क्वेश्चन आया AIPMT 2009 में पूछा हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाई, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल ऑफ एटम इज डिटरमाइंड बाई फॉलोइंग। तो आपको थोड़ा सा याद होगा कि नंबर ऑफ सबसेल का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था 2l+1, ठीक है। अब ये तो हो गए नंबर ऑफ सबसेल। अगर आपको इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल निकालना है, तो क्या कर दो 2 का मल्टीप्लाई कर दो 2l+1, और इसी को सिंप्लीफाई कर लोगे तो 4l+ यहाँ से 2 आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूले की तरह अपडेट करिए, ठीक है। फॉर्मूला भी आपको क्वेश्चन फॉर्म में 4 मार्क्स का पूछ लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, ठीक है। फिर से इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, इसको आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू, फर्स्ट ऑप्शन में n की वैल्यू क्या दिया है 5 दिया है, l की वैल्यू 3 दिया है, m की वैल्यू 0 दिया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ए ऑप्शन में n की वैल्यू 5, ठीक है, इसको ऐसे लिख कर लेते हैं n l m, ठीक है, और s की वैल्यू दे रखा है। ए ऑप्शन में n की वैल्यू कितना दिया 5 3 0 एंड +12। बी ऑप्शन में आपको n की वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है, 2 दिया है, -3 दिया है और प्लस -12 दिया है, ठीक है, -12 दिया है। सी ऑप्शन में आपको 3 2 3 2 -2 और यहाँ से -8, और डी ऑप्शन में क्या दिया है 4 दिया है, 0 दिया है, 0 होगा और यहाँ से क्या दिया है +12 होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देखिए कौन सा इसमें से इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है। 5 n की वैल्यू है, l की वैल्यू 3 है दिया है, ठीक है। तो l की वैल्यू 3 दिया है मतलब 5f हुआ, और m की वैल्यू क्या होगा -3 से +3 तक 0 भी इंक्लूड होगा, मतलब क्या है ये आपका करेक्ट है, ठीक है। सेकंड देखिए 3 दिया है, l की वैल्यू 2 दिया है, m की वैल्यू क्या होगा -2 से +2 तक होता है, बट दिया क्या है यहाँ पर -3 दिया, ये तो पॉसिबल, मतलब ये क्या हुआ इनकरेक्ट हुआ। बाकी ये भी आपका करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर डी हो जाएगा, ओके। ए की वैल्यू n की वैल्यू 3 दिया है, 0 दिया है, 0 दिया है, यहाँ से +12 दिया है, ठीक है। बी ऑप्शन में 2 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है और +12 दिया है। सी ऑप्शन में 4 दिया है, 3 दिया है, -2 दिया है और -12 दिया है। डी ऑप्शन में 1 दिया है, 0 दिया है, -1 दिया है और -12 दिया है। एक ऑप्शन और दे दिया है ई, इसमें क्या दिया है 3 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है और +8 है। इसमें बोला है कि विच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 18 की तरह है, इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन होंगे एक से ज़्यादा होंगे, तो 1 बाय 1 चेक करते हैं कौन सा करेक्ट है, तो बाकी जो होंगे इनकरेक्ट होंगे। तो n की वैल्यू 3 दिया है, l की वैल्यू क्या दिया है 0 दिया है, मतलब 3s होगा, तो n की वैल्यू इतना, मतलब ये क्या है करेक्ट है। डी को देखते हैं, n की वैल्यू क्या दिया है 2 दिया है, तो l की वैल्यू क्या होगा 2 होगा, तो सेकेंड ऑर्बिट में 2d, l की वैल्यू 2 का मतलब होता है 2d। आपको मैंने बता रखा है कि l की वैल्यू अगर 0 है तो s होगा, l की वैल्यू 1 है तो p सबसे होगा, l की वैल्यू 2 है तो मतलब क्या होगा d सबसे होगा, l की वैल्यू 3 है तो f सबसे होगा। और सेकेंड ऑर्बिट में 2d पॉसिबल नहीं होता है, इसका मतलब ये क्या होगा गलत है। इसका अगर सबसे बनाएंगे तो क्या होगा 2d होगा, और 2d होता नहीं है, इसमें बनाओगे तो ये 3s होगा। इसका बराबर क्या आ जाएगा 4
एल की वैल्यू 3 है, मतलब ये बनेगा 4f। ठीक है, ये भी क्या है, करेक्ट है। इसमें देखते हैं डी में 1 दिया है, 0 दिया है, मतलब 1s हुआ। और यहाँ पर देखिए -1 दिया है, इसकी n की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होनी चाहिए, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। लास्ट देखते हैं, तो यहाँ से क्या n की वैल्यू 3 दिया है, मतलब ये 2 दिया है, तो यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू क्या होना चाहिए, -2 से +2, तो मतलब ये भी इनकरेक्ट है। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन, मतलब इनकरेक्ट कौन कौन सा है, बी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। इसमें कौन कौन सा गलत है, बी, डी एंड ई। ये ऑप्शन क्या है, नॉट परमिसेबल है। ठीक है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न बाय, ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा था, सेल के बारे में बता रहा था या साइज एनर्जी के बारे में बता रहा था। सेकंड जो क्वांटम नंबर था शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा था। और थर्ड जो क्वांटम नंबर था दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा था। एंड लास्ट जो स्पिन था वो बता रहा था ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें पूछा है कि ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, ये ओरिएंटेशन ऑफ बता रहा था। आपको मैं चारों बार याद दिला दूं, तो एन जो प्रिंसिपल था वो बता रहा था सेल के बारे में। ठीक है, जो एजीमुथल था एल वो क्या बता रहा था, सबसेल के बारे में। ठीक है, और एम जो होता है वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। और जो लास्ट वाला होता है वो ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। ये चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर के बेसिक पॉइंट हैं, तो आप इनको ध्यान रखिए। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, द प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। ठीक है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 4f ऑर्बिटल के लिए n और l की वैल्यू बतानी। इस बताइए इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, f के लिए l की वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी। ठीक है, तो 21 का 20 में इस तरह के क्वेश्चन में पेन भी उठाने की जरूरत है। मन में आप सोच सकते हो n की वैल्यू 4 हो गया, f की वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पर अभी मैंने बताया ही था। क्लियर है। 22 क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, for which one of following set of quantum number electron will be have highest energy। ठीक है, तो हाईएस्ट एनर्जी ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं, तो वहां पे देखना है n प्लस एल की वैल्यू देखना है। ठीक है, n प्लस एल की क्या देखना है, वैल्यू देखना है। तो हायर जिसकी वैल्यू होगी, हायर वैल्यू जिसकी होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी भी क्या होगी, हायर एनर्जी होगी। यही कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तो वहां पे n की वैल्यू देखना है किसकी हाईएस्ट होगी। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो पहले वाले में n की वैल्यू 3 दिया है, l की वैल्यू 2 दिया है, तो यहाँ पर 3 + 2 कितना हो गया, ए ऑप्शन में 3 + 2 n प्लस एल की वैल्यू हम बस देख रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 5। बी ऑप्शन में कितना दिया है, 4 + 2 कितना आ रहा है 6। सी ऑप्शन में कितना 4 + 1, यहाँ से 5 आ रहा है। और डी ऑप्शन में आपको कितना आ रहा है, डी ऑप्शन में 5 + 0 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ओके, तो ऑप्शन आपको हाईएस्ट एनर्जी पूछा है, तो हाईएस्ट एनर्जी किसका हो जाएगा 6, मतलब इसमें जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, बी वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा है। और अगर इसी क्वेश्चन में आपको एनर्जी ऑर्डर पूछ लेता तो आपको ए सी डी में तीनों की जो वैल्यू है वो क्या 5 दिखा रहा है। तो अगर मैं इसमें ऑर्डर लिख दूं, ठीक है, ऑर्डर अगर मैं इसमें लिखूं तो सबसे ज्यादा एनर्जी बी वाले की होगी। अब यहाँ पर जिसकी n की वैल्यू ज्यादा है, तो d वाले में n की वैल्यू क्या है, 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो उसके बाद d हो जाएगा, उसके बाद c हो जाएगा, और सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, a की। ये एनर्जी ऑर्डर होगी। ठीक है, एनर्जी ऑर्डर चाहे हाईएस्ट एनर्जी पूछे चाहे लोवेस्ट एनर्जी पूछे, आप n + l रूल के अकॉर्डिंग बता सकते हो। ओके, नंबर 23 क्या दिया है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेल इन 4th एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको है, मैंने बताया है कि नंबर ऑफ सबसेल आपसे पूछे किसी भी ऑर्बिट में, तो वो नंबर ऑफ ऑर्बिट के बराबर ही होता है। ठीक है,
ये मैंने फॉर्मूला आप लोग को बता रखा है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ सबसेल इन फोर्थ एनर्जी लेवल। तो फोर्थ एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ सबसेल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ एनर्जी लेवल में सबसेल कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। अगर बेसिक के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो न्यूक्लियस में जो फोर्थ ऑर्बिट है उसमें क्या आ जाएगा, 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है एंड 4f होता है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेल कितने हैं, 4 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं आ तो आप बेसिक तरीके से सोच के कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल विथ n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 3। ये AIPMT में 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, सबसे पहले सबसेल का फॉर्मेशन कर लो। n की वैल्यू 4 दिया है, l की वैल्यू 3 दिया है, मतलब सीधा सीधा आपको 4f दिख रहा है। और f में जो होते हैं टोटल ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। और हर एक ऑर्बिटल में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन 14 हो गए। तो मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, 24 का सी ऑप्शन। नंबर 25। ठीक है, 25 में क्या दिया है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0 देन विच ऑर्बिटल में बी इट बी प्रेजेंट। अब वहां पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या दिया है, क्वेश्चन में 0 दिया है। ठीक है, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, √LL+1h/2π। ये किस कंडीशन में 0 होगा, जब L की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पर L की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, S सबसेल के लिए होती है, S सबसेल के लिए होती है। ऑप्शन में S सबसेल जो भी होगा, तो ए ऑप्शन में क्या दिया है, 2s दिया है। इसके लिए L की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 26। इसमें क्या दिया है, द नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम गिवन बाई। मैंने अभी भी बताया था आपको कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा था, सेल के बारे में। एजीमुथल क्या बता रहा था, शेप ऑफ ऑर्बिटल या सबसेल के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो था वो बता रहा था किसके बारे में, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। एंड लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, वो हमें बता रहा था किसके, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन में वही पूछा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन बताएगा, स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो आपको मैंने 26 क्वेश्चन टोटल प्रीवियस ईयर के जेई नीट के क्वेश्चन कराए हैं। तो आपको क्वांटम नंबर से किस तरह के सिंपल से क्वेश्चन आते हैं आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके जेई नीट में आते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वीडियो जो क्वांटम नंबर पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने बनाया है, अगर आपने दोनों देख लिए तो 100% कोई भी क्वेश्चन होगा क्वांटम नंबर का आप कर लोगे, वो क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, और अगर आपने आधा अधूरा देखा है, थोड़ा सा देखा, तो वो उससे नहीं आएगा। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखिए, फिर ये क्वेश्चन करिए। आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि इस वीडियो में ये बताया नहीं गया है। आपको जो भी क्वेश्चन मैंने कराए 26 सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप वीडियो के बाद ये क्वेश्चन 100% कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखा करिए और फिर उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा करिए। यहाँ पे इस वर्कशीट को आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वर्कशीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्कशीट को डाउनलोड कर लीजिए, आप पीडीएफ आंसर भी रहेगा उसका, तो एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी और भी जो क्वेश्चन आपके पास रेफरेंस बुक है उस पर भी सॉल्व करिए क्वांटम नंबर के टॉपिक वाइज। आप चैप्टर को अगर कवर करेंगे तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। जैसे आपने क्वांटम नंबर को उठाया, सारे क्वेश्चन उस पर बेस्ड कर लिए, तो क्वांटम नंबर में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। ठीक है, बोर मॉडल उठाया, बोर मॉडल के सारे क्वेश्चन कर लिए मोस्ट ऑफ, जितने भी आपके पास रेफरेंस बुक है या जो भी सोर्स है, तो बोर मॉडल कवर हो गया। ठीक है, ये 2 टॉपिक कवर हो गया, मतलब आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम 50% कवर हो गया है। उसके बाद आपका जैसे पड़ा शेप ऑफ ऑर्बिटल, उस पर भी वर्कशीट में बना दूंगा, वो भी आप कवर कर लोगे वीडियो देख के, तो आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा।
ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, और फॉर्मेलिटी मत करिए, थोड़ा सा देखें फिर पढ़ लेंगे। आप वीडियो को फ्री टाइम में देखिए, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप फ्री टाइम में वीडियो को देखो और फिर वर्कशीट करो। 100% आपको वहां से अपने कॉन्सेप्ट में इंक्रीमेंट मिलेगा, आपको अच्छे से पक्का वहां से कुछ न कुछ बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और उस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे। फिर उसमें भी उस टॉपिक से रिलेटेड भी जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई नीट के, वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको आइडिया मिलता रहेगा किस तरह के क्वेश्चन इन टॉपिक से आते हैं, ठीक है।